कहीं जाने की जरूरत नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। अंतर में खोजो। और उसके लिए आपको संसार से विरा होना पड़ेगा। बाल बच्चा में है कोई फर्क नहीं है, लेकिन बाल बच्चा आपके अंदर नहीं हो। आपके अंदर के बाल बच्चों ने दुख देगा। बाल बच्चा में है तो आपको दुख नहीं है। जल में ही नाव चलता है, बिना जल से नाव नहीं चलता है। कमल की जीविका जो है जल में रहता है, लेकिन जल से वो अलग रहता है। इसलिए पूज्यपाद महर्षि दलबहादुर बाबा ने कहा, ये संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं है। ये परिवार हमारा सहारा है, सर्वस्व नहीं है। इसलिए इस परिवार को मिला है तो छूटेगा, ये बात ध्यान कर लेना। कोई भी चीज हमको मिला है तो अवश्य छूटेगा। परिवार पाए हैं तो परिवार का वियोग भी होगा, चाहे जैसे भी हो। तो इसलिए उसके लिए चिंता नहीं करना है, उसके लिए चिंतन नहीं करना है। चिंतन करना है हम कैसे सुखी हैं रहेंगे, हम कैसे शांति पूर्वक रहेंगे। जहां तक होता है परिवार का सहयोग कीजिए। ये नहीं कहते नहीं कीजिए, सो बात नहीं है। निठल्ला बैठने के लिए भी नहीं कहता है। जहां तक बनता है वहां तक परिवार का मदद कीजिए। लेकिन परिवार की मदद करने के चलते हम नीचे नहीं चले जाएं, अधोगति में नहीं चले जाएं। इसलिए परिवार से बहुत बड़ा महत्व है धर्म। धर्म का संग्रह कीजिए। धर्म संग्रह करते हुए परिवार को देखिए, संसार को देखिए, तो आपका कल्याण और उत्थान होगा। और पूर्ण धर्म का वही पालन करेंगे जो ईश्वर उपासना करेंगे, जो सदाचारी में संलग्न रहेंगे और ईश्वर उपासना करेंगे। ईश्वर के उपासना करने के लिए आप ठीक ठीक ईश्वर को जानिए कि सभी जगह परमात्मा है। जैसे मैं पहले कहा कि सब जगह वह रुई है, रुई ही रुई है। वो कपड़ा कहीं नहीं है, धागा कहीं नहीं है। लेकिन जैसे धागा है लेकिन असत्य है, कपड़ा है लेकिन असत्य है, वस्त्र है लेकिन असत्य है लेकिन असत्य है। उसी प्रकार से परमात्मा जितना ये नाम रूप है, जितना सृष्टि की सजावटें देख रहे हैं, है तेरी प्रभु सृष्टि, विभिन्न रूपों की सजावटें है। प्रभु है तेरी सृष्टि, विभिन्न रूपों की सृष्टि, सजावट है, विभिन्न रूपों की सजावट है। लेकिन सभी रूपों में परमात्मा है, सृष्टि नहीं परमात्मा की है। और ये सृष्टि करने के लिए परमात्मा ने किसी से मांग नहीं किया है, किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं किया है। ये मौज हुआ, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो वह प्रभु की मौज से ये अजाय अनद्या स्वयं है, हरगिज ना कहना चाहिए। इस हिसाब से जान करके किसी बहु उपास नहीं बन करके एक उपासक बनिए। जैसे कोई माता अगर बहुत पुरुषों को खुश करती है तो उसको समाज में अच्छा नहीं कहता, कहते हैं क्या? और जो माता एक पुरुषों को खुश करती है, एक पुरुषों पर ही आधारित है, तो उस माता को समाज में कोई गलत भी नहीं कहते हैं। उसी प्रकार से एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, अचल विश्वास, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ऐसा मन में विश्वास कर लीजिए। और वो ये सभी रूपों में जिस रूप पर आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि देवी देवता का कोई वास्तविक रूप नहीं है अभी के माध्यम से।
जैसे भगवान विष्णु है, राम है, ये है, कृष्ण है, काली है, दुर्गा है, ये सब का सही रूप नहीं है, भगवान का सही रूप नहीं है। ये सभी जो भगवान का भी जो रूप देखते हैं वर्तमान में, ये सब हीरो हीरोइन ने रूप धारण किया है, नाटक करके, लीला करके कृष्ण का रूप बनाया है, राम का रूप बनाया है, शिव का रूप बनाया है, इसलिए वो वास्तविक रूप नहीं है। इसलिए जिसको जैसा जैसा होता है, पैसा कमाने के लिए, धर्म का उलझना करने के लिए, धर्म के नाम पर जो है व्यवसायी बनाने के लिए, निजी उद्देश्य में लाने के लिए वैसा वैसा किया है। तो भगवान शिव या भगवान का आपको वास्तविक रूप नहीं मिलेगा। इसलिए संत सदगुरु का वास्तविक रूप है। गुरु महाराज की जो झांकी को हम लोग देख रहे हैं वह बनावटी झांकी नहीं है, समझ लीजिएगा। भगवान बुद्ध की जो झांकी देखते हैं, जो वास्तविक झांकी है भगवान बुद्ध का, वो बनावटी नहीं है। अभी जो सीरियल बना रहा है वो बनावटी है, वो डुप्लीकेट है। इसलिए गुरु और संतों की आराधना कीजिएगा, उपासना कीजिएगा, और जो गुरु बता दे, जिसको गुरु महाराज कहते हैं, जिसको गुरु पर पूर्ण श्रद्धा नहीं है तो और किस पर श्रद्धा होगा। जथा इसे तथा देवे, जथा देवे तथा इसे, अर्थात जथा इसे तथा गुरु है। जैसा ईश है वैसा गुरु है, जैसा गुरु तथा इसे, जैसा गुरु है वैसा परमात्मा। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, सतपुरुष की आरसी संतन ही की दे, जो चाहो अलख को, परमात्मा को तो इन्हीं में लख ले। तो संत महापुरुष का शरीर परमात्मा का सगुण साकार की शरीर है। इसलिए गुरु के बात पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। गुरु जो कहे वही कीजिए, गुरु जो पक्ष को चलने के लिए बताया है वही कीजिए, और मन में जरा सा भी आन बान मत रखिए, दुविधा मत रखिए, और गुरु के मुताबिक आप चलिएगा तो निश्चित है कि परम कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। और बैठ करके कुछ देर के लिए जो है मन को एकाग्र करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, श्रद्धा विश्वास को पुष्टि करने के लिए पहले सगुण साकार की साधन ले। वो क्या है साधन? एक नाम का जप। कोई मंत्र बड़ा छोटा नहीं है, बार बार कहता हूँ कि कोई नाम बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन गुरु प्रद मंत्र होना चाहिए, गुरु मंत्र होना चाहिए। गुरु जो मंत्र बता दिया है, आप देखेंगे सीरियल में भी देख लीजिएगा या और कुछ भी देख लीजिएगा, मतंत्र मंत्र की सिद्धि में भी देख लीजिएगा, तो बहुत तरह की किताबों को भी पढ़िएगा तो स्पष्ट लिख देता है कि गुरु मंत्र से बढ़ करके कोई मंत्र धरती पर नहीं है। गुरु मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, और गुरु मंत्र में आपकी श्रद्धा नहीं है तो समझ लीजिए कहीं आपका कल्याण नहीं होगा। तो एक नाम का जप कीजिए, दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जप कर लीजिए जो बताया है। कुछ देर के लिए मन का जप कीजिए। मन जप करते करते संकल्प विकल्प जब विहीन हो जाएगा, जब मन हट नहीं जाएगा, मन में लग जाएगा, जैसे चीनी और पानी को फेंटते फेंटते शरबत बना लेते हैं, उसी प्रकार से जप करते करते, मन से जप करते करते जब मन और जप जब एक हो जाएगा, संकल्प विकल्प विहीन हो जाएगा, तो वहाँ क्या होगा? मन में शांति मिलेगा। गुरु गुरु सुखद जाप, जापक जन को हरत ताप। गुरु गुरु का जब जप कीजिएगा तो मन में सुख और शांति मिलेगा। जापक जन को हरत ताप, जिस प्रकार की ताप है, दुख है, संकट है, मुसीबत है, ये संस्कृति का नाश हो जाएगा। सुन लीजिएगा, नाश हो जाएगा। उसके बाद अभी ये भी पाठ में सुन रहे थे कि हम भोजन वही करते हैं जो हमको पेट सही से जेठनाग्नि पचा सकता है, और जो भोजन नहीं करते हैं, जो पचने वाला भोजन नहीं है, तो कितनों देगा खाने के लिए? खाते हैं? नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? कि आप जानते हैं कि हमको ये खराबी करेगा। तो उसी प्रकार से व्रत वही कीजिए, भक्ति वही कीजिए जो आपको सरल सुखद हो।
और जिसमें कि आपको कष्टे कष्ट हो तो वो भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सुपाच्य भक्ति कीजिए। सुपाच्य जैसे भोजन करते हैं वैसे सुपाच्य भक्ति कीजिए। तो एक नाम का जप कर लीजिए मुस्तैदी से, और जप करते करते मन स्थिर हो जाएगा। जप का बहुत छोटा सा अर्थ होता है आवाहन करना, बुलाना। जब हम बुलाते हैं, सुनते सुनते हमारा बुलाने में प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जैसे हम तीनों चीज में जब पारंगत हो जाएंगे तो वहाँ हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। गुरु की मूर्ति हृदय बसावे, जो इच्छा सो फल पावे। गुरु की मूर्ति को हृदय में बसा लीजिएगा तो मानस जप होगा। मानस जप, मानस ध्यान होगा। मानस ध्यान में क्या होगा? मन लगेगा। जप से विशेष सुख मिलेगा इष्ट के दर्शन से। अगर हूब दर्शन देख लीजिए है, बाहर में जो तस्वीर देखते हैं, बाहर के तस्वीर में आप लड्डू चढ़ा दीजिए तो कभी नहीं कहेगा कि तुम चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ। अगर बाहर में आप अगर जो देखिएगा तो आप कभी बोलिएगा नहीं, लेकिन भीतर में जैसे इष्ट का दर्शन होगा तो आप उससे बात भी कर सकते हैं, अपना दुखनामा सुना भी सकते हैं और आपकी पूर्ति भी कर सकता है। देखते देखते उसमें बहुत अंग प्रत्यंग है, वहाँ से सिमटते सिमटते मन को स्थिर स्टोक लाते लाते जो है, मन में एकाग्रता लाते लाते जो है, सिमटाव करते करते हम एक बिंदुता को प्राप्त करेंगे। एक बिंदुता को जब प्राप्त करेंगे तो एक बिंदुता जब प्राप्त करेंगे, शून्यगतम मनम ध्यानम निर्विषयम मनम ध्यानम ध्यानम निर्विषयः, जब हमारा विषय से उपरांत होते चला जाएगा और शून्यगत जब हो जाएगा तो वहाँ एक बिंदु का दर्शन होगा। जैसे सिमटाव, पूर्ण सिमटाव एक बिंदुता में होते हैं। बिंदु में स्थान है, परिमाण नहीं है, इसलिए वहाँ स्थान है, लेकिन वहाँ लंबाई चौड़ाई मोटाई गोलाई कुछ भी नहीं है। तो वहाँ हम देखेंगे गुरु जुगती से ताको गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। वही ज्योति महल का द्वारा है। वही बिंदु को जब पकड़ेंगे तो पलटू साहब ने कहा बिंदु में तहन नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम, वहाँ रात दिन कुछ नहीं लगेगा, एक समान लगेगा। रात दिन नहीं बुझाएगा, एक समान लगेगा। और वहीं बिंदु में ज्योति मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा, कबीर साहब की वाणी है, बाबा हो मोरो बिहावा कराई दा, पाँच ही सज्जन मिली मरवा बनाई दा, पाँच ही सज्जन मिली मरवा बनाई दा, आरो शब्द की डोली पर चढ़ाई दा। तो जैसे वहाँ बिंदु रूपी मरवा में जब अपने को बैठेंगे तो वहाँ शब्द की डोली मिलेगा। कोई भी व्यक्ति बियाह करने में पहले मरवा पर बैठता है, तब डोली पर बैठती है। अब ना कार हो गया, पहले डोली होते थे। कबीर साहब के समय में डोली होते थे, अभी भी संथाल लोग डोलिए लेकर जाता है बियाह करने के लिए। खरखरी भी बोलता है, डोली भी बोलता है। तो कहने का मतलब है वो शब्द रूपी पर, ये जीव रूपी दुल्हीन जो है शब्द रूपी पर बैठता है। शब्द रूपी डोली पर जब बैठ जाता है तो शब्द एक ऐसा शब्द है, केंद्रीय, एक केंद्रीय शब्द ने दूसरे केंद्रीय शब्द को पकड़ा देता है, दूसरे केंद्रीय ने तीसरे केंद्रीय शब्द को पकड़ा देता है, चौथे केंद्रीय ने पांचवें केंद्रीय शब्द को पकड़ा देता है। इसलिए तो कहा पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, बाजती है पांच नौबते सुनी एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज ना खोजना। वो शब्द के केंद्र पर जैसे साधक बिंदु पर आता है, बिंदु भी तीन तरह का होता है। एक काला बिंदु है, काला बिंदु देखे है ना, एक सफेद बिंदु है, और तीसरा है ज्योतिर्मय बिंदु। जैसे साधक ज्योतिर्मय बिंदु पर स्थिर हो जाता है, अपनी वृत्ति को स्थिर कर लेता है,
कदाचार विहीन होकर के सदाचार में संलग्न होकर के इंद्रियों का दमन करके, तो वो व्यक्ति को बिंदु, ज्योतिर्मय बिंदु दिखाई देता है। और वही ज्योतिर्मय बिंदु में जब साधक की सिमटा हो जाता है, तब कबीर बाबा ने कहा, कोई देखो रे लोगों नैया बिच नदिया डूबी जाए। हे लोगों देखो, नदी नाव में रहते हैं लेकिन नदी नाव में समा गया, नदी नाव में समा गया। कोई देखो रे लोगों नैया बिच नदिया डूबी जाए। एक चींटी के मरने से 900 गीदा घाय न, चींटी चललन अपन ससुररिया 9 मन कजरा लगाए। ये मन रूपी चींटी जो है, जब ये बिंदु रूपी ससुराल पर जब जाने लगता है, ज्योति मंडल रूपी ससुराल पर जब जाने लगता है, तो 9 मन कजरा लगाए। 9 मन कजरा क्या है? आंख का 2 द्वार, कान का 2 द्वार, नाक का 2 द्वार, मुंह का 1 द्वार, पैखाना का 1 द्वार, पेशाब का 1 द्वार। यही 9 मन कजरा लगाए। यही 9 मन कजरा को जो है 9 मन कजरा लगाए। चींटी चलल न अपन ससुररिया 9 मन कजरा लगाए। एक चींटी के मरने से बन गए नदी हजार, अब पापी नर की पार उतर गए, धर में डूबी मजेदार। एक चींटी के मरने से क्या होगा? अगर जरा मेरा मन मर गया तो नदी हजार बन गया। वही चींटी जब पिंड में जब वास करता है, मरा हुआ चींटी जब पिंड में वास कर लेता है, 9 द्वार में वास कर लेता है, तो अनेकों नदी बन जाते हैं, अनेकों ग्रंथ बन जाते हैं, अनेकों व्याख्यान होने लग जाते हैं और अच्छे अच्छे शब्द सुनने के लिए बन जाते हैं। पापी आदमी को अच्छा नहीं लगता है तो पापी पा हट जाते हैं, धर्मी डूबे मजेदार मर जाते हैं। तब कहते हैं एक चींटी के थूक से बन गए नदी हजार। वही चींटी जब थूकता है तो नदी हजार बन जाता है। और जब वो चींटी जब मन जाता है तो 900 गीत अघाए। तापर कछु बाकी रह गए, ऊपर चील मर रहा है। जब उस पर भी जब बाकी रह जाता है 900 गीत अघाए। यही 9 इंद्रियों अघा जाता है, शांत हो जाता है। तब कहते हैं कि तब पर वो शब्द रूपी केंद्र जब आता है, वही शब्द रूपी पर गीत रूपी चील जो मर्राता है, वही गीत का मर्राना होता है। ऐसे ऐसे आदि आदि बातें हैं। लेकिन वही साधक जब 9 इंद्रियों को समेट करके 10वें द्वार में जब बैठ जाता, अज्ञा चक्र में अपने सूरत को केंद्रित कर लेता है, तो स्थूल शरीर को समेट करके शास्त्रार्थ में चला जाता है और अनेकों प्रकार का रूप का दर्शन करता है। जो किताब में पढ़ते हैं सुनते हैं, वहाँ साधक साक्षात देखता है, हूबहू। किताब की बातें और आँख की बातें दोनों एक हो जाता है। इसलिए तुलसी साहब ने कहा, तुलसी ही नैन देखी तस तस भाखी। जैसा जैसा मैंने देखा हूँ वैसा वैसा ग्रंथ में लिख दिया हूँ अपनी आँख से देख करके। इसलिए अपनी आँख से देखता है साधक। पहले किताब में सुनता है, पढ़ता है, समझता है, जब साधना करता है तो उसको हूबहू दर्शन मिलता है। ऐसे करके स्थूल शरीर का त्याग होता है। स्थूल शरीर से मर जाते हैं, श्वास की गति अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन वह जिंदा मुर्दा रहते हैं। वो है जिंदा लेकिन मरा हुए हैं, संसार के विषय वासना से हटे हुए हैं। वहाँ से जब सूरत चलती है, पहले मन जाते हैं, मन के साथ साथ जो है बाद में मन भी मर जाता है, सूरत आगे आगे चलती है और वही सूरत आगे चल करके जो है शब्द मंडल को, ज्योति मंडल को पहले पार करते हैं। उसके बाद शब्द और ज्योति को पार करते करते ये स्थूल शरीर को त्याग करके सूक्ष्म शरीर में जाते हैं। सूक्ष्म शरीर का त्याग कर देते हैं, कारण शरीर का त्याग होता है। कारण शरीर के साथ साथ महाकारण शरीर का त्याग हो जाता है और तब वो जड़ विहीन हो जाता है। जब वो शरीर जड़ विहीन हो जाता है, उस पर जड़ का आवरण नहीं होता है, यहीं आवागमन नहीं होता है, यहीं आवागमन नहीं होता है और यही केवल मुक्ति है। वही जीव सारे जड़ से निकल करके
कैवल दशा में चला जाता है। और यही अति दुर्लभ केवल परम पद, यही अति दुर्लभ केवल परम पद है। और वहाँ क्या होता है, जीव ने शब्द की धार को पकड़ करके सार शब्द को पकड़ता है और निशब्दम परम पदः। इसलिए गुरु महाराज ने कहा आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव भाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होवे, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजय, भवमा जन्म बहुरी ना लीजय। ये सारी